Today I am going to explain about the logical operators of a Python. First of all, we will see here there are three Boolean logical operators. First one is a OR, and second one is a AND, and third one is a NOT. So we can say that the Python offers the three logical operator for OR, and NOT. Before we proceed, we have to know some important thing about the truth value testing. Okay, because in some logical operators base their results on the truth values. हम जो logical operators यूज़ करते हैं उसके कुछ results truth value के ऊपर भी based होते हैं जब हम logical operators को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो here we know what is the truth value testing. ठीक है, Python associates a very important every value type some truth values. ठीक है ना, Python के जो हर एक value होती है वो उसकी एक ट्रुथ वैल्यू होती है, उसकी जो कि उसकी ट्रुथीनेस कही जाती है. नाउ पाइथन इंटरनली कैटेगराइज देम एज अ ट्रू फॉल्स. पाइथन इंटरनली ही हर एक वैल्यू को उसने ऑलरेडी कैटेगराइज कर रखा है कि दैट वैल्यू इज़ अ ट्रू एंड दैट वैल्यू इज़ अ फॉल्स. ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी टेस्टेड फॉर अ ट्रुथ वैल्यू. जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं पाइथन के, हर एक ऑब्जेक्ट को हम एज अ ट्रुथ वैल्यू टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, पाइथन कंसीडर द फॉलोइंग वैल्यूज़ फॉल्स विथ वैल्यू विथ द ट्रुथ वैल्यू एज फॉल्स एंड ट्रू. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्मेट में एक डेटा दिया हुआ है. वैल्यूज़ विथ अ ट्रुथ वैल्यू एज अ फॉल्स, वैल्यूज़ विद द ट्रुथ वैल्यू एज अ ट्रू. जितने भी ट्रुथ वैल्यू हमारे हैं, जो कि जिनका वैल्यू हमारा ट्रुथ ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके वैल्यू हमारे फॉल्स हैं, वो पाइथन ने ऑलरेडी यहाँ पे कैटेगराइज करके रखे हैं. जैसे कि हमारा एक स्पेशल ऑपरेटर नन होता है, उसकी ट्रुथ वैल्यू ऑलवेज फॉल्स होती है. पाइथन का बुलियन वैल्यू जो होता है फॉल्स, वो उसकी भी ट्रुथ वैल्यू ऑलवेज फॉल्स होती है. ठीक है, आप यहाँ पे डिफ्रेंटिएट करके रखना कि दैट इज़ कैपिटल एफ बुलियन वैल्यू होती है और स्मॉल एफ जो होता है वो पाइथन की ट्रुथ वैल्यू का एक वैल्यू होती है. ठीक है ना, इसमें कैपिटल ऑफ एफ और स्मॉल एफ का डिफरेंस है. नाउ ज़ीरो ऑफ एनी न्यूमेरिक टाइप. हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप में 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि डेसिमल, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स. तो उसकी जो ज़ीरो वैल्यू होती है 0, 0.00 से, इन तीनों की ट्रुथ वैल्यू हमारी फॉल्स होती है. जितने भी हमारे एम्प्टी सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, ब्लैंक. ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोड ओपन एंड क्लोज है. ठीक है, तो ब्लैंक है, और ये हमारा ट्रिपल है, एंड दिस इज़ द एम्प्टी लिस्ट. तो जितने भी एम्प्टी हमारे सीक्वेंसेस है वो उनकी वैल्यू भी हमारी ट्रुथ वैल्यू भी हमारी फॉल्स होती है. नाउ एम्प्टी मैपिंग होता है, जैसे कि जैसे हम डिक्शनरी कहते हैं, उसकी वो अगर एम्प्टी डिक्शनरी है उसकी भी ट्रुथ वैल्यू हमारी यहाँ पे फॉल्स होती है. रेस्ट ऑल द वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ के अलावा जितने भी वैल्यूज़ होते हैं, लाइक 5, 3, हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 4-5 एलिमेंट्स हैं, एक डिक्शनरी है जिसके अंदर 4-5 एलिमेंट्स के पैर हैं. तो ये सारे वैल्यूज़ हमारे क्या कहलाए, उनकी ट्रुथ वैल्यू हमारी क्या होगी, ट्रू होगी. ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूज़न नहीं रखना है बुलियन वैल्यूज़ और ट्रुथ वैल्यूज़ में, कि बुलियन वैल्यूज़ कैपिटल टी और कैपिटल एफ से स्टार्ट होता है, और ट्रुथ वैल्यू जो होता है स्मॉल, उसके सारे लेटर्स यहाँ पे स्मॉल होता है. ठीक है ना, सिंपली द पुट ट्रुथ वैल्यू टेस्टस फॉर अ जीरोनेस और एम्प्टीनेस ऑफ अ वैल्यू. ये किसी भी वैल्यू के जीरोनेस और एम्प्टीनेस को टेस्ट करती है, जो कि ट्रुथ वैल्यू है. ठीक है ना, बुलियन वैल्यूज़ बिलोंग टू द जस्ट वन data type, that is the boolean type, whereas we can test the truthiness of every object in a Python, but avoid any confusion. We shall be giving the truth value as a true and false in a small letter with a subscript of a t-val. ठीक है, यहाँ पे आपको confusion ना हो आपको इस टेक्स्ट बुक में, इसलिए यहाँ पे Python में आपको ट्रुथ वैल्यूज़ के साथ सबस्क्रिप्ट एक वैल्यू दी है जहाँ पे t-val लिखा हुआ है. t-val मीन्स ट्रुथ वैल्यू. ओके, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है ट्रुथ वैल्यूज़ और बुलियन वैल्यूज़ के अंदर. Okay, the utility of truth value testing will be clear as we are discussing the functioning of a logical operator. हम जो logical operator की क्या फंक्शनलिटी होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. आपको ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग के बारे में एकदम क्लियर हो जाएगा कि वो एक्चुअली में किस तरह से चेक्ड होता है, टेस्ट होता है. फर्स्ट ऑपरेटर हमारा है और ऑपरेटर. ठीक है ना, और ऑपरेटर कंबाइंस टू एक्सप्रेशन विच मेक्स इट्स ऑपरेंड. टू
ऑपरेंड्स को कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन बनाया जाता है और ऑपरेटर के थ्रू। और ऑपरेटर वर्क्स इन दीज वेज, रिलेशनल एक्सप्रेशन एज ऑपरेंड एंड नंबर्स और स्ट्रिंग और लिस्ट एज ऑपरेंड। ठीक है ना, दो तरीके हैं काम करने के। अगर हम बात करें फर्स्ट वे की, रिलेशनल एक्सप्रेशन एज ऑपरेंड, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि व्हेन द ऑपरेटर हैज़ इट्स ऑपरेंड एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन देन द और ऑपरेटर परफॉर्म्स एज पर द फॉलोइंग प्रिंसिपल। उसके लिए हमारा प्रिंसिपल, हमारा रूल क्या होगा वो यहाँ पे आप देख लो। द और ऑपरेटर इवलेट्स टू ट्रू इफ आइदर ऑफ इट्स ऑपरेंड इवलेट्स टू ट्रू और फॉल्स इफ द बोथ ऑपरेंड्स इवलेट टू फॉल्स। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर एक्सप्रेशन और ऑपरेटर के बोथ द साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर ट्रू या फॉल्स, जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू यूज़ है, रिलेशनल ऑपरेटर आप सबको पता है ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अगर लेफ्ट एंड राइट साइड और ऑपरेटर के जो ऑपरेंड्स हैं, जो एक्सप्रेशन है, वो अगर ट्रू एंड फॉल्स में से दोनों की वैल्यू में से एक भी वैल्यू अगर ट्रू हुई तो वो क्या रिटर्न करता है, ट्रू ही रिलेट करता है। अगर दोनों की वैल्यू, अगर बोथ ऑपरेंड्स की वैल्यू फॉल्स होती है तो वो फॉल्स में इवलेट करता है। तो ये बात का आपका ध्यान रखना है, वो हम इस पर्टिकुलर यहाँ पे कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। जैसे कि एक्स और वाई टू ऑपरेंड है, बीच में और ऑपरेटर है, दोनों का आउटपुट हमारा फॉल्स आया है तो फाइनल आउटपुट भी हमें और ऑपरेटर का फॉल्स ही मिलेगा। दोनों में से अगर एक भी हमारा ट्रू है, लाइक दैट, ठीक है, तो हमारा आउटपुट हमें ऑलवेज ट्रू मिलेगा। दोनों ट्रू है तो भी हमें आउटपुट में और ऑपरेटर में ट्रू ही रिटर्न होगा। दैट इज़ अ वर्किंग क्राइटेरिया ऑफ विथ अ रिलेशनल ऑपरेटर। अगर और ऑपरेटर के बोथ साइड अगर रिलेशनल ऑपरेटर ऑपरेंड्स यूज़ करके अगर किया जाएगा तो इस तरह का हमें बुलियन वैल्यूज़ में आउटपुट रिटर्न होगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 4 = 4 और 5 = 8। 4 = 4 हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा, और 5 = 8 हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ट्रू और फॉल्स, तो एक साइड ट्रू है, एक साइड फॉल्स है, तो दोनों में से एक वैल्यू हमारी यहाँ पे ट्रू आ रही है, इसलिए रिजल्ट में भी हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ देखते हैं 5 > 8, तो ये हमारी फॉल्स है। 5 इज़ लेस देन 2, ये भी फॉल्स है। बोथ द ऑपरेंड्स आर फॉल्स, तो हमें आउटपुट में भी क्या रिटर्न हो रहा है, फॉल्स। एक ही पॉसिबिलिटी है फॉल्स रिटर्न होने की, जब दोनों साइड के ऑपरेंड हमें फॉल्स रिटर्न होते हैं तभी और ऑपरेटर हमें फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है ना, तो ये वर्किंग क्राइटेरिया थ्रू द रिलेशनल ऑपरेटर आया। हमारा सेकेंड वे जो है, नंबर, स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट एज अ ऑपरेंड अगर यूज़ होता है और ऑपरेटर के साथ तो कैसे वर्क करता है। व्हेन द ऑपरेटर हैज़ इट्स ऑपरेंड एज अ नंबर, स्ट्रिंग और अ लिस्ट, देन द ऑपरेटर परफॉर्म्स एज पर द फॉलोइंग प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल से वर्क करता है, इफ़ एन एक्सप्रेशन एक्स और वाई हमारे 2 ऑपरेंड्स है, ठीक है, 2 सिंगल न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, या फिर लिस्ट है, या फिर नंबर्स है, तो बीच में और ऑपरेटर है, तो अगर हमारा फर्स्ट एक्स जो है, एक्स ऑपरेंड, फर्स्ट ऑपरेंड एक्सप्रेशन हैज़ अ फॉल्स ट्रुथ वैल्यू, अगर उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है तो देन इट रिटर्न द सेकेंड ऑपरेंड एज अ वाई एज अ रिजल्ट। जो अगर उसकी फर्स्ट वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी तो वो वाई को रिटर्न करता है। अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स नहीं होगी, उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, तो वो इट्सेल्फ एक्स खुद को ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है, रूल है नंबर, स्ट्रिंग और लिस्ट के साथ काम करने का और ऑपरेटर में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, अगर हमारा दोनों ऑपरेंड फॉल्स है, पहला ऑपरेंड फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तो ऑब्वियसली वो सेकंड ऑपरेंड रिटर्न करेगा। सेकंड ऑपरेंड हमारा जो भी होगा यहाँ पे, तो वो हमारा वाई रिटर्न होगा। जैसे कि हमने सीखा, फर्स्ट ऑपरेंड अगर फॉल्स है तो वो सेकंड ऑपरेंड रिटर्न करेगा, तो सेकंड ऑपरेंड हमारा क्या है, ट्रू है, तो वाई रिटर्न करेगा। नाउ अगर हमारा फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है, ठीक है, फर्स्ट ऑपरेंड अगर हमारा ट्रू होता है तो वो इटसेल्फ ट्रू एक्स खुद को ही रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वर्किंग एज अ, यानी अगर हमारी एक्स और वाई की वैल्यू और ऑपरेटर के साथ अगर ट्रुथ वैल्यूज़ होती हैं तो उसके साथ हम किस तरह से वर्क करेंगे वो हमने यहाँ पे सीखा। इन जनरल ट्रू एंड फॉल्स रिप्रेजेंट द बुलियन वैल्यूज़ एंड ट्रू एंड फॉल्स इन अ स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट्स द ट्रुथ वैल्यू। आपको ये डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, नाउ अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 0 और 0, तो 0 क्या है, हमारी 0 की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है, तो सेकेंड ऑपरेंड यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, सेकेंड एक्सप्रेशन, तो 0 रिटर्न हुआ। अगेन 0 हमारा यहाँ पे क्या है, फॉल्स है,
तो हमारा फिर सेकंड ऑपरेंड रिटर्न हो रहा है तो 8 रिटर्न हो रहा है। 5 की ट्रुथ वैल्यू हमारी ट्रू होती है तो देखो ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर दिया। हेलो हमारी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होती है तो ट्रू रिटर्न हुआ। ब्लैंक का ट्रुथ वैल्यू ये स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग ब्लैंक है, इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो वो सेकंड ऑपरेंड रिटर्न करेगा तो हमारा सेकंड ऑपरेंड ए है। अगेन हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो सेकंड ऑपरेंड रिटर्न करेगा तो सेकंड ऑपरेंड हमारा क्या है, ब्लैंक है। नाउ ए हमारा क्या है, ट्रुथ वैल्यू इसका ट्रू है तो वो सेकंड ऑपरेंड रिटर्न करेगा। सेकंड ऑपरेंड ट्रू है तो वो फर्स्ट ऑपरेंड रिटर्न करेगा तो हमारा फर्स्ट ऑपरेंड हमारा ए है। तो इस तरह से और ऑपरेटर ट्रुथ वैल्यूज़ के साथ इस तरह से वर्क करता है जो कि आपको ध्यान रखना है। नाउ हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, अगर और ऑपरेटर if the or operator will test the second operator only if the first operand is a false। ठीक है, एक क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान रखना है कि और ऑपरेटर के बोथ द साइड कुछ एक्सप्रेशंस है। ठीक है, अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तभी वो सेकंड ऑपरेशन को चेक करता है, अदरवाइज उसे इग्नोर कर देता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं 20 इज़ ग्रेटर दैन 10, 20 इज़ ग्रेटर दैन 10, ये ट्रू हो गया तो वो सेकंड ऑपरेंड को टेस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना, और ऑपरेटर सेकंड ऑपरेंड पे जाएगा ही नहीं। तो अगर हम अच्छे से देखें तो ए इज़ अ स्ट्रिंग प्लस ए इज़ 1 इज़ ग्रेटर दैन 1, तो स्ट्रिंग के अंदर अब क्या हम 1 को हम ट्रू 1 इज़ ग्रेटर दैन 1 हमारे बुलियन वैल्यू आ रही है तो स्ट्रिंग को हम बुलियन वैल्यू के साथ क्या हम अर्थमेटिक ऑपरेटर में ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते, इट विल जनरेट एन एरर। ठीक है ना, यहाँ पे सिंटैक्टिकली ये पर्टिकुलर कोड लाइन ये एरर वाली लाइन है। ठीक है ना, रॉन्ग है तो फिर भी यहाँ पे पाइथन ने आउटपुट में ट्रू रिटर्न किया है, वो एरर को इग्नोर कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि पाइथन में अगर और ऑपरेटर में फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू हमें ट्रू मिल जाती है वो तो सेकंड ऑपरेंड को फुल्ली इग्नोर कर देता है, चाहे उसके अंदर एरर ही क्यों ना हो, वो उसे चेक ही नहीं करता है। ठीक है, नाउ हम हमारे नेक्स्ट ऑपरेंड पे जाते हैं, ऑपरेटर पे जाते हैं, दैट इज़ द एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसके भी टू वेज है काम करने के, एक रिलेशनल ऑपरेटर के साथ, एक नंबर स्ट्रिंग एंड लिस्ट के साथ। अगर रिलेशनल ऑपरेटर के साथ ये काम करता है तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा वो हम देखते हैं। अगर द एंड ऑपरेटर इवैल्यूएट्स टू ट्रू इफ़ बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंड इवैल्यूएट्स टू ट्रू, अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू है तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है या दोनों फॉल्स है तो वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। जैसे कि हम देख लेते हैं, दोनों फॉल्स है तो वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो भी वो फॉल्स ही रिटर्न करता है। बोथ ऑपरेंड मस्ट बी अ ट्रू देन इट विल रिलेट टू अ ट्रू आउटपुट। ओके, नाउ हम चेक कर लेते हैं एग्जांपल के साथ। 4 = 4 इट इज़ ट्रू, 5 = 8 इट इज़ फॉल्स। तो दोनों में से एक भी अगर फॉल्स होते हैं तो वो ऑब्वियसली फॉल्स ही रिटर्न करता है। इसी तरह से आपको ये दोनों एग्जांपल्स चेक कर लेने हैं। ठीक है, नाउ हम नंबर्स, स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट की बात करते हैं तो इसके रूल्स के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे भी हम ट्रुथ वैल्यू के साथ ही वर्क करेंगे। अगर इफ़ एक्सप्रेशन x एंड y, यहाँ पे बीच में ऑपरेटर एंड है, इफ़ फर्स्ट ऑपरेंड हैज़ अ फॉल्स वैल्यू देन रिटर्न्स द x एज अ रिजल्ट। अगर फॉल्स है तो और ऑपरेटर में इसका रिवर्स था, अगर फॉल्स होता था तो वो सेकंड ऑपरेंड रिटर्न करता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर फर्स्ट ऑपरेंड हमें फॉल्स मिलता है तो वो x को ही रिटर्न करता है, अगर ट्रू होता है तो वो y को रिटर्न करता है, रिटर्न करेगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एंड का कॉन्सेप्ट है। हम देख लेते हैं, फर्स्ट हमारा फॉल्स है तो देखो उसने x की वैल्यू ही रिटर्न की, मीन्स फॉल्स ही रिटर्न किया। नाउ अगेन फॉल्स है x की वैल्यू तो उसने फॉल्स ही रिटर्न किया। नाउ ट्रू है तो उसने क्या, सेकंड ऑपरेंड y रिटर्न किया। ट्रू है तो अगेन वो सेकंड ऑपरेंड यहाँ पे y रिटर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। 0 की वैल्यू क्या है, फॉल्स है तो वो उसने 0 फर्स्ट एक्सप्रेशन ही रिटर्न किया। अगेन 0 फॉल्स है तो अगेन उसने फर्स्ट एक्सप्रेशन रिटर्न किया। 5 इज़ ट्रू तो सेकंड ऑपरेंड यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। हेलो इज़ ट्रू तो सेकंड ऑपरेंड हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है वो रिटर्न हो रहा है। नाउ अगेन फॉल्स है हमारा फर्स्ट ऑपरेंड तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑपरेंड ही रिटर्न हो रहा है। अगेन हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग फर्स्ट ऑपरेंड है, फॉल्स तो फॉल्स ही वो रिटर्न कर रहा है फर्स्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, ए हमारा क्या है, फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है तो हमारा जो सेकंड ऑपरेंड है वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ एंड ऑपरेटर। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है तो वो इटसेल्फ रिटर्न करता है, अगर फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है तो वो सेकंड ऑपरेंड को वो रिटर्न करता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी सिमिलर वे में हमें देखना है कि एंड ऑपरेटर विल टेस्ट सेकंड ऑपरेंड ओनली इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज अ ट्रू। अगर पहला ऑपरेंड ट्रू होता है तभी वो सेकंड ऑपरेंड को चेक करता है, अदरवाइज वो उसे चेक इग्नोर कर देता है। ठीक है, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, 10 इज़ ग्रेटर देन 20। 10 क्या है,
20 से बड़ा है, फॉल्स है। तो एंड a प्लस 10 इज़ ग्रेटर देन 10, यहाँ पे भी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ बुलियन ऑपरेटर के साथ प्लस करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है, फॉल्स रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इग्नोरिंग द सेकंड ऑपरेंड कम्प्लीटली इवन इफ इट इज़ रॉन्ग, यू कैन नॉट ऐड इंटीजर और अ स्ट्रिंग इन अ पाइथन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। नाउ द लास्ट ऑपरेटर हमारा नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है, द बुलियन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर वर्क्स विद अ सिंगल एक्सप्रेशन और ऑपरेंड के साथ वर्क करता है। दिस इज़ अ अनरी ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर को हमने अनरी ऑपरेटर में पहले ही सीख लिया है। द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर निगेट्स और रिवर्स द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ एक्सप्रेशन। अगर उसकी पर्टिकुलर जो हमारे पास ऑपरेंड है, अगर उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा। बस इतना ही हमें कॉन्सेप्ट इसके अंदर याद रखना है, ठीक है। अनलाइक एंड ऑन और ऑपरेटर, इट कैन रिटर्न द नंबर और अ स्ट्रिंग, द लिस्ट, द रिजल्ट। नॉट ऑपरेटर रिटर्न ऑलवेज द बुलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। एक बात का और ध्यान रखना है, हमारा जो एंड और लॉजिकल ऑपरेटर था वो हमारे नंबर ऑपरेंड को रिटर्न करता था। यहाँ पे जो हमारा नॉट ऑपरेटर है वो ऑपरेंड को रिटर्न नहीं करता है, वो ट्रू और फॉल्स जो बुलियन वैल्यूज़ है उसे रिटर्न करता है। जैसे कि नॉट 5 इज़ व्हाट, 5 इज़ ट्रुथ वैल्यू इसकी ट्रू है, तो ट्रू होने की वजह से उसके बदले में उसने क्या रिटर्न किया, बुलियन वैल्यू फॉल्स रिटर्न किया। 0 की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो उसने क्या रिटर्न किया, उसके वाइस वर्सा बुलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न किया। -4 इज़ अ ट्रू वैल्यू तो उसने फॉल्स रिटर्न किया। 5 इज़ ग्रेटर देन 2, 5 की वैल्यू 2 से बड़ी है, यस इट इज़ ट्रू तो उसने उसका रिवर्स क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया। 5 इज़ ग्रेटर देन 9 तो इसकी वैल्यू क्या, 5 की वैल्यू क्या है, 9 से बड़ी है तो ये तो फॉल्स है तो उसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। तो इस तरह से आपको इसका ध्यान रखना है कि ये उसका वाइस वर्सा आउटपुट रिटर्न करता है और नॉट ऑपरेटर ऑलवेज बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको टेबलर फॉर्मेट में एक्स और वाई, एक्स एंड वाई और नॉट ऑपरेटर के कुछ यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के साथ उसके रिजल्ट्स और उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको टेबुलर फॉर्मेट में करके दे दिया है। उसके रूल्स लिख कर दे दिए गए हैं। इफ़ एक्स फॉल्स देन रिटर्न वाई, अदरवाइज इट रिटर्न्स एल्स, ठीक है ना। इफ़ एक्स फॉल्स देन इट रिटर्न्स एक्स इटसेल्फ, अदरवाइज फॉल्स। इफ़ एक्स इज फॉल्स देन इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम उसका प्रेसिडेंस देख लेते हैं। और ओनली इवैल्यूएट्स द सेकंड ऑपरेटर इफ़ फर्स्ट ऑपरेंड इज़ अ फॉल्स, ठीक है ना। अगर पहला ऑपरेंड अगर फॉल्स होता है तो ही वो सेकंड ऑपरेंड को इवैल्यूएट करता है। एंड ओनली इवैल्यूएट्स द सेकंड ऑपरेटर इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज अ ट्रू। अगर पहला ऑपरेंड यहाँ पे ट्रू होता है तभी हम यहाँ पे उसको यहाँ पे रिटर्न करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो फॉल्स हो गया तो उसने सेकंड ऑपरेंड को यहाँ पे इसलिए चेक नहीं किया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नॉट हैज़ अ लोअर प्रायोरिटी देन द नॉन बुलियन ऑपरेटर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे अगर आपको एक साथ एक्सप्रेशन दे दिया जाता है यहाँ पे 1 इज़ लेस देन 2 लेस देन 3, तो इसका इवैल्यूएशन आपको कैसे करना है। तो 1 इज़ लेस देन 2 एंड 2 इज़ लेस देन 3, इस तरह से आप इसका इवैल्यूएशन करोगे, ठीक है ना। तो और 11 इज़ लेस देन 13 पहले चेक करना है, फिर 13 इज़ लेस देन 12, इस तरह से आपको चेक करना है। तो इसका चेन कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे रहता है। तो इस तरह से आपको ये चेक करना होता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।